हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। तो आज बनाने वाले हम बिल्कुल मार्केट जैसा बैग, और वो भी बहुत आसान तरीके से। ये तरीका आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने कपड़े का एक पीस लिया है जिसकी लंबाई है 27 इंच और चौड़ाई है 12 इंच। आप कोई भी कैसा भी कपड़ा ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, इसके बीच में मैं कर रही हूँ प्लास्टिक बोरी। जो आटा बैग हो, राइस बैग हो, आपके पास कुछ भी हो, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। नीचे लाइनिंग लेनी है और उसके बाद हमें इसके चारों ओर और बीच में सिलाई लगाकर इस तरीके का पीस रेडी कर लेना है। तो देखिए, हमने सिलाई लगा ली और हमारा पीस रेडी हो चुका है। अब उसके बाद देखिए, अब हमें इस तरीके से 3 इंच पर निशान लगाना है और 12 इंच वाली साइड हमें इस तरीके से देखिए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमें इसको देखिए कट कर लेना है इस तरीके से। अब हमें इसके नाप से जिप लेनी है। जिप की सीधी साइड अंदर की तरफ करनी है, जिप को रखना, सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद ऊपर से हमें टॉप स्टिच कर देनी है। उसके बाद जो दूसरा वाला टुकड़ा है इसको रखना है, सिलाई लगाने और ऊपर से टॉप स्टिच लगा देनी है। उसके बाद रनर लेना है, इसमें हमें रनर डाल देना है। तो देखिए, रनर हमने डाल दिया है। अब अंदर की तरफ कपड़ा लगाने के लिए कपड़े का पीस लिया है। इसकी लंबाई है इस तरीके से 10 इंच और चौड़ाई है 12 इंच। अब देखिए, कपड़े को हमें हल्का हल्का सा नीचे और ऊपर की साइड से फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, सिलाई हमने इसके चारों ओर लगा दी है और इस तरीके से हमारी एक पॉकेट रेडी हो चुकी है। उसके बाद देखिए, 2 सिंपल पट्टियों को हमने फोल्ड करके बीच में प्लास्टिक बोरी के टुकड़े डालकर सिलाई लगाकर हैंडल रेडी कर लिए हैं। तो इनकी लंबाई है 24 इंच। इस तरीके से आप मार्केट वाली स्टिप भी यूज कर सकते हैं। अब हमें हैंडल को अटैच करना है। तो देखिए, ऊपर से हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और इस तरीके से हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें ऊपर से 2.5 इंच पर और अंदर की तरफ से हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। और इसी तरीके से हमें देखिए दूसरी साइड भी ऊपर से 2.5 इंच पर और अंदर की तरफ हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। और अब जो हमने ये निशान लगाए हैं 3 इंच पर, जो हमने निशान लगाए हैं, इस तरीके से हैंडल को रखना है और हमें इस तरीके से देखिए सिलाई लगाकर हैंडल को अटैच कर लेना है। इसी तरीके से दूसरी साइड हमें हैंडल को हल्का सा नीचे की साइड से फोल्ड करते हुए रखना है और इसके हमें सिलाई लगाकर हैंडल को अटैच कर लेना है। तो देखिए, हैंडल हमने अटैच कर लिए हैं। अब हमें ऊपर की साइड जिप लगानी है। तो उसके लिए हमने जिप ली है जिसकी लंबाई है 15 इंच। अब देखिए, जिप को हमें अटैच करना है। तो एक साइड लगभग हमें 1 इंच रखनी है और दूसरी साइड हमें बाकी की जिप रखनी है जितनी है। उसके बाद हमने एक सिंपल पट्टी ली है 1.5 इंच चौड़ी, उसको इस तरीके से रखना है, सिलाई लगा देनी है। अब उसके बाद हमें पट्टी को पलटना है, ऊपर से टॉप स्टिच कर देनी है, पट्टी को फोल्ड करना है इस तरीके से और ऊपर से सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से हमारी जिप फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं, एक साइड हमने थोड़ी सी रखी है और एक साइड कुछ ज़्यादा जिप रखी है। उसके बाद जिप का दूसरा वाला हिस्सा निकाल देना है, दूसरी साइड रखना है। हमें ध्यान ये रखना है कि किस साइड हमने ज़्यादा जिप रखी थी, उसी हिसाब से हमें जिप को रखना है। सीधी साइड अंदर की तरफ रख करते हुए ऊपर से 1.5 इंच चौड़ी पट्टी रखनी है, सिलाई लगा देनी है। जिस तरीके से हमने पहली साइड रेडी की थी उसी तरीके से इस साइड को भी हमें सिलाई लगाकर रेडी कर लेना है। तो देखिए, पूरी फिनिशिंग के साथ हमने जिप को अटैच कर लिया है। अब उसके बाद देखिए, हमें करना क्या है, इस तरीके से देखिए कॉर्नर को हमें जो जिस साइड हमने थोड़ी थोड़ी लगभग 1 इंच एक्स्ट्रा रखी थी जिप को, हमें अंदर की साइड देखिए इस तरीके से फोल्ड कर देना है। इस तरीके से नीचे की तरफ उसको सिलाई लगाकर फोल्ड कर देना है और जिस साइड हमने ज़्यादा रखी थी जिप, उस साइड हमें रनर डाल देना है इस तरीके से। तो रनर हमने डाल दिया है। अब देखिए, हमें जो साइड ज़्यादा है जिप की, उस साइड के लिए हमने एक पट्टी ली है क्योंकि 4/2 इंच की है। उस पट्टी को हमें इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगा देनी है, उसके बाद हमें इसको पलटना है। सिलाई हमारी लग चुकी है, देखिए इस तरीके से पलटना है और अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए अच्छे से इसको फिनिश कर देना है। इससे हमारी जो जिप है अच्छी तरह फिनिश हो जाएगी। अब ये जिप दोनों साइडों से नहीं निकलेगी। अब देखिए, साइडों में हमें कपड़ा अटैच करना है। तो हमने 2 पट्टियाँ ली हैं 10 इंच लंबी और 4 इंच चौड़ी। इस तरीके की हमें 2 पट्टियाँ लेनी है। इसके बीच में प्लास्टिक बोरी और नीचे लाइनिंग ली है। उसके बाद हमने इसके चारों ओर सिलाई लगाकर दोनों पट्टियों को रेडी कर लिया है इस तरीके से। अब उसके बाद देखिए, हमने इस तरह की सिंपल पट्टी ली है
इस पट्टी को हमें इस तरीके से फ़ोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। अब उसके बाद देखिए दोनों का हमें सेंटर लेना है, बैक का और जो हमने पट्टियाँ ली हैं उनका सेंटर मिलाते हुए हमें इस तरीके से दोनों पट्टियों को अटैच कर लेना है। तो पट्टियाँ हमने अटैच कर ली हैं। अब हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है। उसके बाद देखिए हमें इस तरीके से ऊपर से फ़ोल्ड करते हुए पट्टी को इस तरीके से सिलाई लगानी है और साइडों को हमें फिनिश कर देना है। जहाँ हमने जिप लगाई है वहाँ से हमें ये पट्टियाँ अटैच करनी है। तो देखिए इस तरीके से हमने पट्टी को अटैच कर दिया और पूरी फिनिशिंग के साथ हमारा ये बैग रेडी हो गया है। तो देखिए इसकी बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और काफ़ी बड़े साइज़ का बना है। देखने में ये बैग बहुत ही सुंदर लगता है। अंदर की साइड हमारी देखिए इस तरीके से काफ़ी बड़ा है ये बैग और साइड में इसके इस तरीके की एक पॉकेट है। बिल्कुल मार्केट जैसा बैग बनकर तैयार होता है और बहुत ही सुंदर इसकी डिज़ाइन लगती है और इसको बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है, फटाफट से बन जाता है। तो अगर बैग बनाने का ये तरीका आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।